दोस्तों, आज के हम सेशन में देखेंगे कि 3 सिंपल तरीकों से आप कैसे सीएफए एक्सेस स्कॉलरशिप लिख सकते हैं और ना केवल लिख सकते हैं बट वो एक्सेस स्कॉलरशिप ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंत में जो तीसरा स्टेप है इस एक्सेस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए, वो इतना शानदार है कि आपको एक्सेस स्कॉलरशिप लिखने की ये जो बड़ी प्रक्रिया है उसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर देगा आपके लिए, ताकि आप पूरा फोकस जो है अपनी स्टडीज पे लगा पाएं, ना कि इस घबराहट में कि यार मैं एक्सेस स्कॉलरशिप कैसे लूं। राइट, तो दोस्तों जरूर बने रहिए। अब हम शुरू कर रहे हैं और क्विकली आपको अगले 5-10 मिनट में ये पता लग जाएगा कि सीएफए एक्सेस स्कॉलरशिप कैसे लिखनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपसे ये सवाल जब आप सीएफए एक्सेस स्कॉलरशिप लिख रहे होते हैं कि भाई व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। ये आपको 250 वर्ड्स में बताने हैं और ये आपको जब आप लिखोगे तो दोस्तों जो आपको ध्यान देना है वो इन 5 चीज़ों का, ये 5 पॉइंटर्स का ध्यान देना है कि आप इस आंसर में अपना पैशन फॉर फाइनेंस दिखा पाएँ कि क्या वो रीजंस हैं इन द पास्ट जिससे आपका पैशन है फाइनेंस की तरफ, जिसकी वजह से आप ये स्कॉलरशिप लिख रहे हैं। क्योंकि ध्यान दीजिए, आपसे इसको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको प्रॉम्प्ट क्या हुआ, क्या चीज़ से आप प्रॉम्प्ट हुए, क्या चीज़ से आप उत्साहित हुए इस स्कॉलरशिप को लिखने के लिए। तो पहला पॉइंटर जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए कि वो कौन-कौन से क्षण हैं आपके करियर में, एकेडमिक पास्ट में, प्रोफेशनल जो करियर चल रहा है उसमें, जिसमें आपने पैशन फॉर फाइनेंस आपका डिस्प्ले होता है। वो कुछ के लिए बहुत अच्छे मार्क्स हो सकता है, कुछ के लिए प्रोफेशनल आपकी दुनिया में, जॉब में आपके लिए जो है एक्नॉलेजमेंट हो सकता है आपके क्लाइंट की तरफ से, आपके मैनेजर की तरफ से। आपका एक जेनेरिक पैशन भी हो सकता है जहाँ पर जो है आपने किसी क्विज में पार्टिसिपेट किया, किसी जगह जो है आपने जो है किसी और जगह जो है आपने कुछ एग्जाम दिया या आपने कहीं बोला फाइनेंस के रिलेटेड एटसेट्रा, तो ये आपका पैशन फॉर फाइनेंस दर्शा सकता है। फिर आप दिखाओ कि कैसे सेकंड पॉइंटर में करियर एस्पिरेशंस आपके फाइनेंस की तरफ झुकाव कर रहे हैं और इसलिए आप ये स्कॉलरशिप को करना चाहें। राइट, जैसे मोदी जी बताते हैं ना यार कि मेरी ये 5 गारंटी है जिसकी वजह से आप मुझे वोट करिए। सिमिलरली दोस्तों, आपको भी वो 5 बोलते हैं मुखड़ा बांधना या 5 रीजंस बांधने हैं जिससे आप ये जस्टिफाई कर पाए कि आपको ये क्या प्रॉम्प्ट हुआ, यार अचानक से क्या हुआ। आपको ये लगा क्या कि अच्छा यार स्कॉलरशिप में तो यार थोड़े पैसे बच जाएंगे, चलो लिख ले। ये रीजन तो हो नहीं सकता। तो पैशन फॉर फाइनेंस कैसे है, करियर एस्पिरेशंस आपकी कैसे जुड़ी हुई है, वो है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 जो इसमें आप मुखड़ा ढाल सकते हैं वो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, कि यार जेन्युइनली सर मेरे यहाँ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, जो है मैं हो सकता है आज जो है पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, मेरे घर में जो है खाली पापा कमाने वाले हैं या मम्मी कमाने वाली हैं, और आज मेरी आर्थिक तंगी इतनी है कि यार आज मैं इसका जो 1.25 लाख 1.5 लाख का जो कोर्स है वो मैं नहीं इतने पैसे दे सकता। फोर्थ आप जो पॉइंटर दिखा सकते हैं वो है कमिटमेंट्स टू एक्सीलेंस, क्योंकि सीएफए दोस्तों बहुत ज़्यादा इस बात पे फोकस करता है कि जो उनके कैंडिडेट्स हैं वो खाली काम चलाओ पास हो रहे हैं या उनको सही में कुछ आगे जाके एक्सेल करना है, कुछ ज़्यादा आगे उपलब्धि करनी है अपने प्रोफेशनल करियर में। तो आप दिखाइए कि वो कौन कौन से ऐसे इंस्टेंसेस रहे आपके जीवन में, भले वो एकेडमिक में रहे हों, आपके लाइफ में रहे हों, राइट, आपके जॉब में रहे हों, जहाँ पर आपने एक्सेलेंस पे फोकस किया। एक्सेलेंस मिली ना मिली वो अलग बात है, बट आपने कमिटमेंट टू एक्सेलेंस पे फोकस किया। जैसे कि हो सकता है कि आपको 102 डिग्री बुखार था, तब भी आप एग्जाम देने गए, जिसके चलते आपके जीवन पे आन बनी, बट आपने एग्जाम दिया और अच्छे नंबरों से पास किया। दिस कुड बी द थिंग, राइट। बट हाँ, ये झूठी कहानियां नहीं कर दी। यू शुड बी एबल टू कॉरोबरेट अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पैशन फॉर फाइनेंस दिखा रहे हैं, क्या कोई लिंक है जहां पर मैं आपने फाइनेंस के बारे में कुछ बोला हो वो कोई चेक कर सकता है। क्या आपके पास कोई जो है कॉलेज का कोई सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेट है, या कोई कोर्स का सर्टिफिकेट है जिससे दिख सकता है कि हाँ जी आपने अच्छे नंबरों से पास किया है। आप जॉब कर रहे हैं, वहां से कोई रेफरेंस लेटर है क्या जिसमें दिखाया जाता है कि हाँ आपने फलाने क्लाइंट के लिए बहुत मचाया। तो ये साथ में वो लिंक डालना भी जरूरी होगा, ताकि ये किस्से कहानियां ना बन जाए, नहीं तो सब अपना अपना कुछ भी डाल देंगे, राइट। और एंड तक बने रहिएगा, मैं दिखाऊंगा कि ये किस्से कहानियों को कैसे एक फॉर्मेट में डालना है, राइट, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। और लास्ट पॉइंटर है दोस्त, इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी और इंडस्ट्री, कि भाई अगर आपको ये स्कॉलरशिप जो है मिलती है तो इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी या इंडस्ट्री के बारे में आप क्या सोचते हैं। खाली स्कॉलरशिप मिल गई, अपना मतलब सद गया, अब अपना एग्जाम निकालेंगे, अच्छी सैलरी बना लेंगे, ये सीएफए का उद्देश्य नहीं होता है दोस्तों। सीएफए अपने एस्पिरेंट्स में, अपने कैंडिडेट्स में ये भी देखता है कि कल को जब आप एक एनालिस्ट बनते हैं तो कम्युनिटी पे कैसे इम्पैक्ट करेंगे। आप इसमें बता सकते हैं कि कम्युनिटी और इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए पैसा सही जगह लगे, वो एक सीएफए एनालिस्ट बताता है। और आप सीएफए एनालिस्ट बनकर अपने परिवार को, अपने फ्रेंड्स को, क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को इस चीज़ पे गाइड कर सकते हैं, जिससे जो है आपकी सोसाइटी एट लार्ज में राइट कैपिटल एलोकेशन की वजह से सोसाइटी आगे प्रगति कर सकती है। तो ये जो है लिखना आपके लिए
ये 5 पॉइंटर्स में आपका स्टेप नंबर 1 जो क्वेरी नंबर 1 है कि भाई व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, दैट गेट्स कवर्ड, राइट? अब जो दोस्तों दूसरा सवाल है जो पूछा जाता है इसमें, वो है हाउ विल रिसीविंग अ स्कॉलरशिप मेक अ डिफरेंस इन योर परसूट ऑफ द सीएफए डेजिग्नेशन, कि कल को आपको सीएफए डिग्री मिलती है तो ये स्कॉलरशिप मिलने से कैसे उसमें डिफरेंस आएगा, राइट? तो वहां तो बहुत ही सिंपल है कि भाई अगर जो है स्कॉलरशिप मिलेगी तो फाइनेंशियल रिलीफ मिलेगा भाई, फाइनेंशियल रिलीफ मिलेगा तो भाई आप जो है ज्यादा दिमाग लगा पाएंगे, नहीं तो आपको तो यही टेंशन है कि यार हम कैसे इसका पैसा जुगाड़े। और जब आपको टेंशन रहती है तो ऑटोमेटिकली यार जो है आप जो है चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, एट टाइम्स तो जो है आप परसू ही नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। तो ये आप बताइए कि सर इससे मुझे फाइनेंशियल रिलीफ मिलेगा, फाइनेंशियल रिलीफ मिलेगा तो मैं इसमें जो है ज़्यादा अच्छे से उस पर जो है फोकस कर पाऊंगा, सारी एनर्जी लगा पाऊंगा। नहीं तो हो सकता है कि अभी आप कॉलेज करते करते जो है कुछ कुछ पुंजिया इंटर्नशिप पकड़ लें, कुछ पुंजिया जॉब पकड़ लें, जो एक्चुअली में आपका तो जो है पूरा समय जो है वहाँ ड्रेन कर रही है, बट आप क्या करें, मरता क्या ना करता, आपको जो जॉब करनी पड़ रही है क्योंकि भाई आपके पास पैसे ही नहीं है, स्कॉलरशिप मिली नहीं आपको। तो ये सारी चीज़ें आप दिखा सकते हैं कि यार ऐसे मेरे इस परसूट में सीएफए जो मैं हासिल करना चाह रहा हूं, इस जर्नी में इस तरीके से मुझे स्कॉलरशिप हेल्प करेगा। एंड बी फ्रेंड्स एज ट्रुथफुल एज पॉसिबल, विच मीन्स क्या कि भाई अगर आपको स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं है तो कृपया करके अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दें। ये अपॉर्चुनिस्ट ना बने कि यार स्कॉलरशिप के लिए पापा के पास या आपके पास एनफ सैलरी है और आप अननेसेसरी लगे हुए हैं। तो ट्रुथफुल रहे, और जिनको रियली स्कॉलरशिप की जरूरत है वो ये सब चीज प्लीज मेंशन करें। मैं आपको ब्रॉड पॉइंटर्स दे रहा हूं, आकार दे रहा हूं कि कैसे आप ये जो है अपना आंसर लिख सकते हो। और एंड तक बने रहिए, एंड में आपका जो आंसर लिखने की प्रक्रिया है वो अगर आपके ये पॉइंटर्स क्लियर हो गए तो कैसे आधे घंटे में आप पूरा आंसर लिख सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। सेकेंड है इनहैंस्ड एक्सेस। वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि यार स्कॉलरशिप मिलेगी तो क्या होगा मेरे भाई, आपका इनहैंस्ड एक्सेस होगा ना, मतलब मेरे भाई यहां से 1 लाख रुपया बचेगा तो वो 1 लाख रुपया आप कहीं और लगा सकते हैं भाई, कोचिंग में लगा सकते हैं, किताबों में लगा सकते हैं, कुछ और चीजों का सब्सक्रिप्शन लेने में लगा सकते हैं जिससे आपकी फाइनेंस की नॉलेज और बढ़े। तो इनहैंस्ड एक्सेस होगा साहब अगर स्कॉलरशिप आएगी तो। इट इज लाइक मोदी जी जो है आज 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दे रहे हैं? ऐसा नहीं है दोस्त कि वो राशन नहीं ले सकता है वो आदमी, 80 करोड़ लोग इस हमारे देश में गरीब नहीं है, बट ये वो लोग हैं जो जस्ट अभी अभी गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं और चलना सीख रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होना सीख रहे हैं। तो आज अगर वो सारा पैसा अपना जो है राशन में ही लगा देंगे तो वो अपने बच्चों की एजुकेशन कैसे कराएंगे, वो और 10 चीजें कैसे कराएंगे। एंड हेंस दोस्तों आज मोदी जी उनको बोल रहे हैं कि लो बेटा राशन आप फ्री लो ताकि आप बाकी चीजें कर पाओ। सिमिलरली आपके पास भी या तो आप कोचिंग ले लो, फाइनेंस में कुछ और एजुकेशन ले लो, एक्सेट्रा कर लो, उसके लिए आप पैसा लगा सकते हो, या भाई आप सारा पैसा और सारा अपना जो सेविंग है वो इनकी कोर्स इनका एग्जाम फीस में दे सकते हो। तो आप बोलोगे कि यार आप मुझे ये स्कॉलरशिप दोगे तो भाई इस तरीके से जो मेरा पैसा बचेगा मैं ऐसी जगह लगाऊंगा ताकि मैं आपकी डिग्री निकाल पाऊं और आगे फाइनेंस में अपना परचम लहरा। तो ये है सेकेंड पॉइंटर जिसपे आपको ध्यान देना, राइट, जिसमें आपको आंसर अपना उस तरीके से गाड़ना। थर्ड है एक्सेलरेटेड प्रोग्रेस, कि भाई वेरी सिंपल कि इफ आई गेट दिस राइट देन मेरी एक्सेलरेटेड प्रोग्रेस होगी। नहीं तो भाई आप स्कॉलरशिप नहीं दोगे तो क्या होगा, मैं 5-5 हज़ार रुपया 10-10 हज़ार रुपया धीरे 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 सेव करूंगा और भाई जो है फिर उसके बाद जो है मेरे पास 10 महीने बाद 12 महीने बाद जब सेविंग हो जाएगी उसके बाद शायद कहीं मैं प्रिपेयर करना शुरू करूंगा और कहीं 2-3 साल में जो है मैं सीएफए निकाल पाऊंगा। तो हेंस अगर आप मुझे स्कॉलरशिप देते हो तो मैं जल्दी कर पाऊंगा। ये अपने शब्दों में लिखिए, ये बताइए कि आपके क्या क्या कंस्ट्रेंट है और अगर आज जो है मुझे ये स्कॉलरशिप मिलती है तो कैसे मेरी प्रोग्रेस जो है मेरे करियर की, मेरे सोसाइटी की, मेरी फैमिली की, वो कैसे ज़्यादा जल्दी हो सकती है। एसेलरेटेड प्रोग्रेस की बात नहीं हो रही, प्रोग्रेस तो हो ही जाएगी, बट एसेलरेटेड जल्दी कैसे होगा। जो मोदी जी बोलते हैं भाइयों मुझे 2047 तक इसको इंडिया को नंबर 1 बनाना है, तो मतलब वो प्रोग्रेस की बात नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है भैया जल्दी बनाते हैं ना यार, 2024 तो आ गया। सो नाउ पॉइंट नंबर 4 प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कि यार जो है मेरी अगर जो है अगर ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या, हाउ विल रिसीविंग दिस स्कॉलरशिप मेक अ डिफरेंस इन योर परसूट। तो आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो है यार जब आप राइट आप जब सीएफए की तैयारी शुरू कर पाते हैं क्योंकि अब आप निश्चिंत होते हैं कि हाँ यार मेरे को तो अब स्कॉलरशिप मिल गई, तो आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट फास्ट होता है। क्योंकि इफ यू आर चेकिंग माय वीडियोस एज वेल फ्रेंड्स, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएफए थ्रू दिस स्कॉलरशिप अगर आपको मिल जाती है तो क्या होगा कि आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होने लगेगा। क्योंकि जब आप ये कोर्स स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वर्ल्ड व्यू में जो आज आपको जो है चीजें आप जो है नॉर्मल आदमी की तरह परसीव करते थे, अब आप एक प्रोफेशनल की तरह परसीव करने लगेंगे, राइट? क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स के फंडे, एसेट एलोकेशन के फंडे, स्टॉक मार्केट के फंडे ज़्यादा नुआंस्ड वे में समझ आएंगे, जिससे आपका एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा टुवर्ड्स अ वर्ल्ड व्यू।
तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। एंड देन कमिटमेंट टू एक्सीलेंस पे तो फोकस करना ही है कि हाँ यार, ऐसा नहीं है कि मुझे स्कॉलरशिप मिल गई तो फिर मैं जो है अपना चिल मारूंगा कि चलो यार करना है। मेरा सर हमेशा ये आप उसमें दिखाइए अपने आंसर में कि सर हम तो कमिटेड है एक्सीलेंस के लिए, तो इसीलिए स्कॉलरशिप मिलते ही मैं जल्द से जल्द CFA लेवल 1 निकाल के जो है इस सोसाइटी में जो है कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा, एक्सेल करके जो है फाइनेंस में जो है आगे ग्रोथ करूँगा, ना केवल अपनी बट सोसाइटी एट लार्ज। तो ये 4-5 पॉइंटर्स के अराउंड आपको अपने आंसर आप कर सकते हैं, राइट? दोस्तों, आप में से जो यहाँ तक रुके उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्यों? क्योंकि आपके लिए दोस्तों है लाइव चैट जीपीटी डेमो कि आपको जो मैंने ये सारी चीज़ें बताई वो कैसे आप चैट जीपीटी के हेल्प से बहुत जल्दी ये SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या ये आंसर्स जो है वो आप लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, अ लॉट ऑफ टाइम्स वी आर क्लियर ऑफ व्हाट टू राइट, बट व्हाट हैपेंस फ्रेंड्स, एंड आई एम स्विचिंग टू इंग्लिश बिकॉज देखो दोस्तों, आपको ये आंसर तो सारे इंग्लिश में लिखने, राइट? तो इसीलिए आई एम स्विचिंग टू इंग्लिश, बट आई विल टेल यू व्हाट इज द कंस्ट्रेंट, राइट, ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स। यार है क्या हमारा कंस्ट्रेंट? नंबर 1, इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज। तो हम सोच तो लेते हैं सारी चीज़ें हिंदी में, हमारी सारा जो बैकग्राउंड है, हमारा जो सारा जो है आज तक हमारे साथ घटा है स्टडीज़ में या प्रोफेशनल करियर में या हमारे बैकग्राउंड में, वो सब हम हिंदी में तो अच्छा सोच ले रहे हैं। अब जो है हम उसको इंग्लिश में फटाफट कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमको लगता है अरे यार 250 वर्ड में तो यार मैं एग्जाम में भी नहीं लिख पाता था, यहाँ कैसे लिखूंगा? तो आपका एक साइकोलॉजिकल बैरियर बन जाता है, राइट? दूसरा, हम में से बहुत लोग हैं वी थिंक वेरी वेल, बट अनफॉर्चुनेटली एट आर स्टेजेस ऑफ आर करियर, एट आर एज, वी आर नॉट एबल टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि हम जो सोच रहे हैं उसको इस तरीके से लिखें कि ताकि उससे एक मैसेज आए। क्रोनोलॉजी जो बोलते हैं अमित शाह जी की, क्रोनोलॉजी समझिए। व्हाट इज क्रोनोलॉजी? क्रोनोलॉजी इज सीक्वेंस ऑफ योर मैसेज इन विच केस द रीडर ऑफ दिस मैसेज इज एबल टू गेट द बिग पॉइंट, बिग पिक्चर। तो आपका भी जो आंसर पढ़ रहा होगा, आपने बहुत अच्छा लिख दिया बट आपने अच्छे से उसको स्ट्रक्चर नहीं किया, जो जनरली हम लोग नहीं कर पाते हैं अर्ली स्टेज ऑफ करियर में, तो फिर जो है आपका आंसर जो आधा अधूरा हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों बाजार में आ चुका है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को तो मैं बोलता हूँ आप लोगों को अपना एकदम बेस्ट फ्रेंड बना लेना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लेवरेज कर पाएँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं आपकी जगह होता और किसी ने मुझे बताया होता कि अच्छा यार, आंसर्स में ये 4-5 बड़े बुलेट पॉइंट्स हैं जिसमें आपको आंसर अपना भरना है ना? इट इज़ लाइक यार जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। अब आपको मैंने बुलेट पॉइंट्स तो बता दिए, उसमें आपको अपना आंसर भरना है। तो अब आप वो कैसे भरेंगे? तो बहुत आसान है दोस्तों, आप बने रहिए और अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो देखिए चैट जीपीटी कैसे कर सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले चैट जीपीटी समझिए कि वो ये फ्रेंड है जिसको ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है। ए चैट जीपीटी मेरा एसओपी लिख दो, ऐसे बात नहीं कर सकते हैं आप चैट जीपीटी के साथ। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है भाई, ह्यूमन नहीं है, राइट? तो इसको जो इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। Prompt is an English word. It is nothing but an instruction which has to be given to this technology so that this technological friend of yours can answer your problems. तो देखिए मैंने यहाँ पर एक prompt बनाया है और अगर आप ये prompt जो है चाहते हैं कि आपके साथ मैं शेयर कर दूं तो जरूर कमेंट में लिख के बताइए। I will try and share this with you, right? So देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ये prompt आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मैंने चैट जीपीटी को बोला है I have to write an answer for the following question for my CFA access scholarship। मैं एकदम दोस्त की तरह उससे बात कर रहा हूँ, राइट? व्हाट इज द क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन नीचे लिखा, व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। फिर मैंने लाइन चेंज की। लाइन चेंज आप जो है चैट जीपीटी में कैसे कर सकते हैं? शिफ्ट एंटर दबा सकते हैं, ठीक है? आगे, आई नीड यू टू हेल्प मी प्रिपेयर द आंसर अंडर द फॉलोइंग हेड्स। आई एम टेलिंग दिस इज माई प्रॉम्प्ट, दिस इज माई इंस्ट्रक्शन टू चैट जीपीटी फ्रेंड्स, राइट? मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई आई नीड यू टू हेल्प मी प्रिपेयर द आंसर अंडर द फॉलोइंग 5 हेड्स, कि इन 5 हेड्स में यार मुझे आंसर बता। मतलब तू जो आंसर देगा ये 5 हेड्स जो हैं, जो 5 बकेट्स हैं, इसी में आंसर गढ़ना। अब तू आंसर उल जलूल मत कर देना, मेरे हिसाब से गढ़ना, राइट? तो मेरा क्या क्या कॉन्टेक्स्ट है या मेरी क्या भावनाएं हैं वो मैंने एक ब्रीफली उसको नीचे लिख के बता दी। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, फॉर योर कॉन्टेक्स्ट आई हैव एडेड ब्रीफ पॉइंटर्स यूनिक टू माई जर्नी फॉर द सेम। तो अब जो आज आप लोगों ने, मैंने आपको जो 5 पॉइंटर्स बताए पहले आंसर के लिए, वो पॉइंटर्स के अंतर्गत मैं उसको ब्रीफ अपने बारे में कुछ बता रहा हूँ। जैसे पैशन फॉर फाइनेंस के बारे में उसको मैंने लिखा कि आई हैव बीन रीडिंग एंड टू एंड फाइनेंस न्यूज़पेपर सिंस मिडिल स्कूल। This developed into solid interest for the domain, which led me to take up several finance courses in which I topped the exam. Link to the same is attached here. यहाँ आप लिंक डाल सकते हैं अगर आपने जो है आपके पास वो एग्जाम शीट है, etc. फिर आप बोलो कि अच्छा यार दूसरा जो हेडिंग है करियर एस्पिरेशंस, वहाँ भाई आई वांट टू बी एन इन्वेस्टमेंट बैंकर विच नीड्स A to Z नॉलेज ऑफ फाइनेंस विच ओनली CFA करिकुलम कैन प्रोवाइड। फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स में मैंने डाला, और यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, आप अपना जो सैलरी है वो जरा डॉलर में डालिए, क्योंकि अंग्रेज के बच्चे हैं ये CFA वाले, राइट? तो ये डॉलर ज़्यादा समझते हैं। So I come from humble background. My father works in a small shop. His salary is not consistent. My mother is a homemaker. Overall salary is under $1,000.
वी आर अ फैमिली ऑफ 4 एंड करंटली बोथ मी एंड माय सिस्टर आर स्टडी। तो यहाँ पर मैंने उसको एक मुकड़ा दे दिया, एक कॉन्टेक्स्ट बता दिया, कमिटमेंट टू एक्सीलेंस। तो ये जो चौथा पॉइंटर था उसमें मैंने बोला कि देख भाई, आई हैव बीन अ स्टूडियस बॉय, हैव ऑलवेज बीन अमंग्स द टॉप 3 स्टूडेंट्स इन माय स्कूल, आई स्टूड सेकंड इन माय क्लास 12th एंड आई हैव बीन इन द टॉप 5% ऑफ द स्टूडेंट्स इन माय फर्स्ट 3 सेमेस्टर। तो यहाँ भी मैंने कुछ मुखड़ा बांध दिया। अब ये याद रखिए, मेरा मुखड़ा और आपका मुखड़ा अलग हो सकता है, व्हिच मींस योर कॉन्टेक्स्ट एंड माय कॉन्टेक्स्ट कैन बी वेरी डिफरेंट। यू कैन बी वर्किंग, वहाँ के आपके कुछ रेफरेंस सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, क्लाइंट के सर्टिफिकेट हो सकते हैं, कहीं कुछ और एक्सीलेंस आपने दिखाया जो मैंने बात की थी आज लेक्चर में, तो वो आप यहाँ डालिए। एंड देन इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी और इंडस्ट्री, आई बिलीव फाइनेंस इज एट द कोर ऑफ अपलिफ्टिंग द सोसाइटी ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू राइटली एलोकेट रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, फाइनेंस इतनी शानदार चीज है कि यार इसको पढ़ने के बाद 100 रुपया जब आपके क्लाइंट कहाँ लगाए ताकि क्लाइंट ज्यादा से ज्यादा गेन कर पाए, ये आप फाइनेंस सीखने के बाद अपने क्लाइंट को हेल्प कर सकते हो। नहीं तो वो 100 अगर गलत जगह लगा दिया, तो आप खुद सोचिए कि इकोनॉमी में पैसा भी है और लोगों के पास उत्साह भी है, बट पैसा और उत्साह मिल नहीं रहा, तो वो इकोनॉमी कहीं नहीं जाएगी। विच मीन्स कि अगर जो है इकोनॉमी में बहुत सारे लघु उद्योग है, स्मॉल इंडस्ट्रीज है, जहां पर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, बट वहां पैसा ही नहीं आएगा, तो इस उत्साह का कोई मतलब नहीं। हेंस फाइनेंस बाय वर्च्यू ऑफ नोइंग कि कहाँ पैसा लगाने से मैक्स ग्रो होता है, वो एक्चुअली मनी विच इज रिसोर्सेज एंड इंथुजियाज्म विच इज हार्ड वर्क, उन दोनों का मिलन कराता है। तो इसीलिए जो सोसाइटीज ज्यादा फाइनेंस सेवी होती है वो ज्यादा ग्रो करती है। जैसे यूएस बहुत फाइनेंस सेवी है, बहुत कैपिटलिस्ट है, सबको पता कैसे क्या करना है। इंडिया में वो अभी अभी आ रहा है, चाइना में थोड़ा है। तो इसीलिए आप बताओगे कि यार आपके फाइनेंस पढ़ने से कैसे आप सोसाइटी का भला देखते हो इसमें। आप में से बहुत लोग बोलते हो सर मुझे एसेट मैनेजमेंट करना, ये करना, तो यहाँ बताओगे उसको करने से खाली आप पैसा नहीं कमाएंगे, आप कैसे इंडस्ट्री का भला करेंगे। तो उसका कुछ पॉइंटर्स दिया। अब मैं कुछ नहीं करूंगा दोस्तों, और अगर अगेन आपको ये प्रॉम्प्ट चाहिए, आप चाहते हो कि ये प्रॉम्प्ट मैं आपके साथ शेयर करूं, कमेंट में कमेंट कीजिए, वहां मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, तो ये कॉपी कर लिया मैंने। और जो है अब मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूं, अब मैं अपने दोस्त चैट जीपीटी के पास जाना चाह रहा हूं। यहाँ मैं चैट जीपीटी के पास आ गया, यहाँ मैंने न्यू चैट क्लिक की, और यहाँ पर मैं यही प्रॉम्प्ट मतलब होता है दोस्तों आदेश, राइट, क्योंकि आप इसको आदेश दोगे, आप इसको जो है एज योर हेल्पर भी समझ सकते हो। तो आप इसको आदेश दिया, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पर। अब मैं एंटर दबा देता हूँ। अब हुआ क्या दोस्तों कि मैंने तो टूटा फूटा कुछ कॉन्टेक्स्ट दे दिया, क्योंकि मैं तो देसी आदमी हूँ, आप भी देसी आदमी, तो मैंने टूटा फूटा कॉन्टेक्स्ट इसको दे दिया। अब ये क्या करेगा, अपना स्किल सेट लगाकर इसको स्ट्रक्चर कर देगा, इसका जो है अच्छे से इसको इंग्लिश में पैराफ्रेज कर देगा, ताकि आपको ये ना सोचना पड़े कि यार भावनाएं तो मेरे अंदर हैं फाइनेंस करने की, बट यार अभी थोड़ा इंग्लिश में तंग है, तो यार इसमें तो यार 2 दिन तो लग जाएंगे खाली एसओपी बनाने में, यार स्कॉलरशिप अप्लाई तो कैसे करेंगे। और अब क्या हुआ, एक साइकोलॉजिकल बैरियर बन गया। अब देखिए इसके थ्रू क्या हुआ, आपने 1 घंटा लगाकर खाली थोड़ा मोड़ा अपना कॉन्टेक्स्ट सोच सोच के डाल दिया, भले उसमें टूटी फूटी इंग्लिश में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत चतुर प्राणी है चैट जीपीटी, सब समझ जाता है। तो अब देखिए मैंने जो टूटा फूटा इसको कॉन्टेक्स्ट दिया, इससे देखिए दोस्तों इन्होंने कैसे ब्यूटीफुल इंग्लिश में, बहुत अच्छे अच्छे इंग्लिश में, देखिए कैसे देखा, देखिए हमने जो छोटा मोटा लिखा उसने देखिए कैसे अच्छे से लिख दिया। फ्रॉम एन अर्ली एज कॉमा आई हैव इमर्स्ड माई सेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस, डिवाउरिंग फाइनेंशियल न्यूज़पेपर सिंस मिडिल स्कूल। अब डिवाउरिंग इतना कठिन इंग्लिश वर्ड है, आप में से कईयों को नहीं पता होगा, मुझे भी कई सालों तक नहीं पता था। डिवाउरिंग मतलब मजा लेना, स्वाद लेना। डिवाउरिंग फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स सिंस मिडिल स्कूल, दिस इनिशियल इंटरेस्ट ब्लॉसम मतलब बड़ा हो गया फूल की तरह, इनटू अ सॉलिड पैशन ड्राइविंग मी टू एक्सेल इन वेरियस फाइनेंस कोर्सेज वेयर आई कंसिस्टेंटली रैंक एट द टॉप ऑफ माई क्लास। अब देखिए इसने कैसे इस चीज को एकदम सुंदर अंग्रेजी में बना दिया। अब आप ये अंग्रेजी बनाने जाते तो आपको बहुत सोचना पड़ता। अब जो है आपने कुछ नहीं किया, आपने एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया और इसको यहाँ दिया, और इसने ऐसे ही जो 5 बुलेट पॉइंट जो आज मैंने बताए वो सारा किया। और देखिए आपके लिए एक समरी भी बांध दी इस आंसर में। इन कंक्लूजन, my journey reflects a deep-seated passion for finance, coupled with a drive to overcome financial barriers and achieve excellence. I see the Access Scholarship as a pivotal opportunity. Pivotal opportunity मतलब एक क्रांतिकारी अपॉर्चुनिटी, राइट। पिवटल मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे पूरा तख्ता पलट हो सकता है। टू फर्दर माई एस्पिरेशंस एंड मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन बोथ माई फ्यूचर करियर। देखिए कितना शाना, इसको समझ आ गया कि भाई कम्युनिटी के बारे में बात करना, एंड दी वाइडर कम्युनिटी, राइट। अब आप यहाँ से इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने मेरा ये सेशन देखा, उसमें 5 बड़े सिद्धांत देखे कि यार इन सिद्धांतों के अगेंस्ट जो है, अराउंड जो है, मुझे अपना कॉन्टेक्स्ट सेट करना। और फिर क्या किया दोस्तों, अपना उनके कॉन्टेक्स्ट को टूटी फूटी इंग्लिश में जो आपको आती है आपने डाला, उसको डाला चैट जीपीटी में एक कमांड के रूप में, जो आपको मेरे से मिल सकता है अगर आप कमेंट करेंगे। एंड दोस्त उसके बाद जो है आपने चैट जीपीटी में डाला, ये बना, राइट। सिमिलरली आप जो सेकंड क्वेश्चन है उसको भी आंसर कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों आई होप, right, from the bottom of my heart that this was very helpful for you.
क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा यहाँ पर ट्राई करता हूँ कि आपके साथ जितनी प्रैक्टिकल बातें कर पाऊँ, राइट, ताकि आपको मेरे अनुभव से, राइट, और जितनी मुझे जानकारी है फ्रॉम टीचिंग सो मेनी स्टूडेंट्स इन द पास्ट, उनसे जो जानकारी मिली है वो आपके पास हम दे सकें। जैसे आज के ये सेशन के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने उन सारे मेंटीज का जिनका एक्सेस स्कॉलरशिप निकला और उन्होंने बहुत तहे दिल से अपनी अंडरस्टैंडिंग्स मेरे साथ शेयर की, ताकि मैं आप लोगों के साथ हजारों की मात्रा में इसको शेयर कर पाऊँ। इसमें से एक नाम है कपिल कुमार का, जिसको मैं बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ, जिन्होंने डिटेल में इस एक्सेस स्कॉलरशिप के बारे में मुझे बताया, जिसके तहत आज मैं आपको इतनी डिटेल में ये वीडियो बना पा रहा हूँ। सो थैंक यू टू ऑल। एंड दोस्तों, अगर आप भी CFA और फाइनेंस को लेकर पैशनेट हैं तो प्लीज डू इनरोल फॉर माई CFA लेक्चर सीरीज। द लिंक ऑफ द सेम इज इन द डिस्क्रिप्शन। आप बहुत आसानी से उस लेक्चर सीरीज के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव टॉट द सीरीज इन अ वेरी वेरी interesting manner. I have also taught you excels and lot of practical examples have been given to not just teach you the concepts but also to teach you कि भाई ये concepts real practical world में, असल दुनिया में जब आप जॉब करने जाओगे तो लगाने कैसे। So in case you're excited about this, yeah, you can very easily and at a very nominal price enroll for the course. तो आप जरूर जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है उसमें जो है क्लिक करके आप कर सकते हैं चेक। Also, if you want to send in your queries, लिंक इज इन द पिन्ड कमेंट एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन। आप जरूर डालिए, आपके आने वाले सेशंस में मैं क्वेरी भी जरूर आंसर करूंगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।